प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आज खालिस्तान आंदोलन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या है ये खालिस्तान आंदोलन तथा ये खालिस्तान आंदोलन का इतिहास किस प्रकार का है तथा अब तक इस खालिस्तान आंदोलन के कारण क्या प्रभाव पड़ा है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि खालिस्तान का मतलब क्या होता है। खालिस्तान जो ये शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है खालिस और एक है स्थान। तो खालिस का मतलब क्या होता है? खालिस का मतलब होता है खालसा और स्थान का मतलब होता है सरजमी, भूमि। तो खालसा क्षेत्र की जो भूमि है, उस भूमि के ऊपर वहां पर रहने वाले सिख धर्मावलंबी जो भाई बहन हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका अपना स्वराज हो, उनका अपना राज्य हो, उस राज्य का वो खुद गठन करें, उसका नियंत्रण वो खुद करें तथा सिख धर्म को एक विशेष प्रकार का दर्जा प्रदान किया जाए। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादियों का आंदोलन है, जो पंजाब क्षेत्र में खालसा भूमि अर्थात खालिस्तान नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे, सिख धर्मावलंबी जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनका एक अलग संप्रभु राज्य हो, जिसका नियंत्रण उनके हाथों में हो तथा सिख धर्म को वहां पर विशेष दर्जा प्रदान किया जाए, और इसको लेकर के खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। अब ये जो खालिस्तान की मांग है, इसको करने वाले अपन लोग ऐसा कह सकते हैं कि पंजाब के जो सिख भाई बहन हैं, जो सिख धर्मावलंबी हैं, उसमें से कतिपय कुछ लोग ही इस खालिस्तान की मांग करते हैं और उनको हम लोग अलगाववादी कहते हैं। अब ये खालिस्तान की मांग कहां से उठी तथा इसकी वर्तमान समय में इस पर इतनी सारी चर्चा क्यों हो रही है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उस पर बात करने से पहले हम खालिस्तान के इतिहास की बात करेंगे। अब इतिहास में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को जाना पड़ेगा 1929 में, और 1929 के अंदर जो है वो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव लाया था, और वो प्रस्ताव लाए थे मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, और पूर्ण स्वराज की इस मांग और इस प्रस्ताव को जब उन्होंने रखा तो उसके विरोध में तीन संगठनों ने इसका विरोध किया था। एक तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, और मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। एक दलित संगठन ने इसका विरोध किया था, और दलितों के नेता कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। और एक विरोध किया था इसका शिरोमणि अकाली दल ने, और शिरोमणि अकाली दल के नेता कौन थे? तारा सिंह थे। तो शिरोमणि अकाली दल तब से लेकर के लगातार एक अलग संप्रभु राज्य है ना, जो खालिस्तान के रूप में हो, जिसमें सिख धर्मावलंबियों को विशेष दर्जा दिया जाए, उसकी मांग करता आ रहा है। 1947 में इस आंदोलन ने गति पकड़ी तथा उस समय जो है वो इसको पंजाबी सूबा आंदोलन के नाम से जाना गया। लेकिन दोस्तों, उस समय अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए, एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना। पाकिस्तान में तो ऐसे समय में पंजाब जो था उसके भी दो भाग हो गए। पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया और कुछ भाग जो था वह हिंदुस्तान में रह गया। लेकिन उसके बाद में लगातार यह आंदोलन चल रहा था। जब यह आंदोलन लगातार चल रहा था तो ऐसी स्थिति में इंदिरा सरकार ने 1966 में जाकर के और फिर इस पूरे क्षेत्र को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। 1966 में इंदिरा गांधी ने इसको जब तीन भागों में डिवाइड किया तो इसका एक भाग, जिसे पंजाब नाम दिया गया, वहां सिख धर्म के लोगों के लिए एक अलग से राज्य स्थापित किया गया पंजाब के रूप में, जहां सिख धर्मावलंबी जो है वो निवास करते हैं। उनकी अपनी एक भाषा है, उनका अपना एक धर्म है, उनकी अपनी एक संस्कृति है। उसके बाद में हिंदी भाषी लोगों के लिए उन्होंने हरियाणा के रूप में एक अलग राज्य की स्थापना की, तथा कुछ क्षेत्र रह गया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। इसको उन्होंने चंडीगढ़ के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी चंडीगढ़ को, और इन दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया चंडीगढ़ को। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर नहीं रुकती है। उसके बाद में एक मोमेंट होता है और एक रिजोल्यूशन आता है, जिसको अपन लोग कहते हैं आनंद साहिब रिजोल्यूशन। और ये आनंद साहिब रिजोल्यूशन भी अलग सिख प्रदेश की मांग करता है, खालिस्तान का समर्थन करता है। उसके बाद में दोस्तों दौर आता है 1980 के दशक का दौर आता है, और 1980 के दशक में
स्थितियां ये बनती हैं कि वहां पर 1982 में शिरोमणि अकाली दल के साथ में एक नेता जो है, एक अलगाववादी मुखिया जो है, वो उसके साथ में आ जाता है और उसका नाम था जनरल सिंह भिंडरवाला। और जनरल सिंह भिंडरवाला जब 1982 में शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिलाता है तो उसके बाद में वो जो है वो अलग खालिस्तान की मांग का समर्थक था तथा वो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन का कट्टर समर्थक था। वो ये चाहता था कि आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को पूरी तरह से लागू किया जाए और ऐसी स्थिति में उसने सशस्त्र विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया तथा उसने खुली बगावत कर दी भारत सरकार के खिलाफ। ऐसी स्थिति में स्थिति यहां तक हुई कि पंजाब के अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर के ऊपर भी इन खालिस्तानियों का अधिकार हो गया तथा ये वहां से अपनी सशस्त्र गतिविधियां चलाने लग गए। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती इन्होंने उपस्थित कर दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी सरकार ने एक निर्णय लिया तथा इसका खात्मा करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में 1984 के अंदर इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा स्वर्ण मंदिर को जनरल सिंह भिंडरावाला और उसके हथियारबंद समर्थकों से खाली करने के लिए सेना के द्वारा एक अभियान चलाया गया और उस अभियान के तहत फिर भिंडरावाला की मौत हो जाती है और कई उसके जो समर्थक थे अलगाववादी वो मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बुरी घटना होती है और वो ये होती है कि स्वाभाविक तौर पर जब ऐसा कुछ होता है तो उसमें निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं और हमारे निर्दोष सिख धर्मावलंबी और सिख भाई बहनों की भी मौत हो जाती है, उनकी भी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में फिर ये विद्रोह बहुत ही ज्यादा तेज गति से बढ़ता है। लेकिन भिंडरावाला और उसके समर्थक जब मारे जाते हैं तो उसके बाद में ये जो आंदोलन है उसकी गति मंद पड़ जाती है। अब दोस्तों स्थिति ये बनती है, इसकी परिणति ये होती है कि वहां के कई सिख नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया, वहां के कई लेखकों और साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए इसके विरोध स्वरूप और उसका विरोध इस कदर बढ़ गया कि 2 सिख बॉडीगार्डों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी और इसकी परिणति ये हुई कि इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती। तो ये पूरी स्थिति थी इस खालिस्तानी आंदोलन की। उसके बाद में ये खालिस्तानी आंदोलन लगातार धीमा पड़ गया तथा वर्तमान समय में इसको फिर से जो है वो इस चिंगारी को लगाया किसने? वारिस पंजाब देश संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह। और अमृतपाल जो है वो भी इसी खालिस्तान का समर्थक है और इसीलिए वर्तमान समय में ये जो खालिस्तान है वो चर्चा में आया है। तो दोस्तों इस प्रकार से खालिस्तान आंदोलन जो है वो कुछ ऐसे कतिपय लोग जो भारत से अपने आप को अलग करना चाहते हैं तथा जिनको पाकिस्तान से और विदेशों से सहायता मिलती है, ऐसे लोगों द्वारा किया गया एक ऐसा आंदोलन है। ये आंदोलन हिंसक स्वरूप में है। अगर इसको शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो चलाया जाए और अपनी बात को कही जाए और ऐसी मांगे जो जायज है अगर उस पर बातचीत की जाए तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके कोई न कोई एक रास्ता निकाल करके और फिर पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश की खुशहाली और शांति के लिए काम किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक खालिस्तान आंदोलन। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। आप इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।